हेलो स्टूडेंट्स, सोलंकी क्लासेस के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन डिस्कस करेंगे गाउस की नियम का अनुप्रयोग नंबर 4, जिसके अंदर अपन चालक गोलीय कोष बोलते हैं, जिसको चालक गोलीय कोष आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की अपन गणना करेंगे। ठीक है, चालक के अंदर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो देखिएगा, चालक गोला कैसा है, ये अपन ने चालक गोला ले लिया। ठीक है, चालक गोला जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि जहां अपन इसको आवेश देते हैं ये उसकी सतह के ऊपर वितरित हो जाता है। उसकी सतह के ऊपर क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। मतलब ये आवेश इस रूप में वितरित हो गया। कितना आवेश दिया? Q। कितना आवेश दिया इसको? Q आवेश। ठीक है, और कितना आवेश है इसके ऊपर? Q आवेश दिया, जो उसकी सतह के ऊपर वितरित हो गया। ठीक है, अब अपन ये जो गोला है, इस गोले की रेडियस जो है वो कितनी है? कैपिटल। कितनी है? कैपिटल। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए अपन इसकी 3 कंडीशन को देखेंगे। कितनी कंडीशन? 3। पहली जो कंडीशन है, इस पहली कंडीशन अपन लेते हैं, वो बिंदु मेरा कहाँ स्थित है? इस गोले के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोले के बाहर। जिस बिंदु का नाम क्या लिया मैंने? जब ये गोले के बाहर स्थित है तो ये अल्पांश मान लिया, और ये गाउसियन पृष्ठ अपन ने ऐसे बना दिया। ये गाउसियन अपन ने क्या बना दिया? पृष्ठ बना दिया, जो इसकी कितनी दूरी पर है? जो इसके स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर अपन ने ले लिया। तो फर्स्ट पॉइंट अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो। पहला पॉइंट क्या है अपना? कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अपन को कैलकुलेट कैसे करना है? तो कैसे करेंगे अपन? पहला अपन फाइंड करेंगे परिभाषा से, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। ठीक है, मतलब E ds। ठीक है, दूसरा अपन लेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दो तरीके से अपन इसको ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहला अपन अप्लाई करते हैं। तो अपन को इस बात का पता है कि यह अपन ने क्या ले लिया? इसकी E की दिशा कहाँ होती है? इसके लंबवत। और ds अपन ने कहाँ ले लिया? इसका इधर। ये अपन ने अल्पांश ले लिया, ये अपन ने अल्पांश लिया है। ठीक है, तो अपन फ्लक्स लगाएंगे अल्पांश के लिए। किसके लिए लगाएंगे? अल्पांश के लिए। तो क्या आई वैल्यू अपने पास? 5 E इंटू ds cos थीटा। E इंटू ds cos थीटा। थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल्स टू E इंटू ds cos 0। cos 0, cos 0 कितना होता है? 1। तो फाई की वैल्यू क्या आई? E। ds क्या होता है? ds होता है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्र
गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो अपन ने वो अल्पांश लिया है, जो अल्पांश कितना था इतना दिया है, ठीक है। लेकिन अपन को तो जो कैलकुलेशन करनी है वो संपूर्ण के लिए करनी है। किसके लिए करनी है? संपूर्ण के लिए। तो ये फाइव, ये बंद पृष्ठ एस क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? गोला है, कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू मैं इसके स्थान पर लिख दूंगा। तो कितनी आ गई? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? समीकरण नंबर फर्स्ट अपन ने लगा दिया। अब अपन इसके बाद इधर से आएंगे, अपन ने परिभाषा किसकी लगाएंगे? गाउस के नियम से। तो अपन ने यहां लगाया गाउस के नियम से। किसके नियम से? गाउस के नियम से। गाउस का नियम लगाया अपन ने। तो गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश होता है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू कितना आवेश दिया अपन ने? प्लस क्यू आवेश दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। इसको कितना मान लिया? समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखना इधर, क्लियर है? अब अपन यहां देखते हैं कि समीकरण 1 वह 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो 5 और 5 दोनों का बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E को रख दिया, बाकी कहाँ आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और आप ये जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो K की वैल्यू अपन वहां पे रख देंगे। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ आया? बाहर, आउट। किसके लिए आया? आउट के लिए, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। और अगर यहां से अपन संबंध देखा जाए तो संबंध क्या आ जाएगा अपने पास? E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देना वापिस एक बार, अपन चालक गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। गणना करने के लिए अपन ने एक पॉइंट लिया P, जो गोले के कहाँ स्थित है? बाहर स्थित है। गोले के बाहर स्थित होने के कारण अपन ने यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया ds, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है E। और अपन ने पहले परिभाषा से अपन ने इसको कैलकुलेट किया, तो अपन की वैल्यू क्या आई? 5E ds। इसकी वैल्यू क्या होती है? संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपन ने वैल्यू ले ली, फिर समीकरण नंबर फर्स्ट रख दिया। फिर आए अपन यहाँ पे गाउस के नियम से। गाउस का नियम फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या मानी अपन ने? यहाँ प्लस क्यू मानी, प्लस क्यू अपन ने यहाँ रख दिया। तो फाई की वैल्यू आ गई फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया, तब अपन के पास E की वैल्यू आई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
अपन जानते हैं के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई बाहर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट तो उतारना कैसे है, पहले डायग्राम, फिर ये पॉइंट, उसके बाद इसको, फिर इसके बाद आप इसको उतारें। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट अपना था जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो अपन के पास वैल्यू क्या आई थी इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ई आउट कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड पॉइंट अपना क्या है, सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या किया, जब बिंदु P गोले की सतह पर, बिंदु कहां ले लिया अपन ने, गोले की सतह पर ले लिया। कहने का मतलब है अपना जो ये बिंदु P है वो P अब यहां आ गया, P कहां आ गया, यहां पे। तो गाउसियन पृष्ठ यही होगा, गाउसियन पृष्ठ यही होगा। तो देखा जाए तो पहले वाले कंडीशन क्या थी अपनी, पहली वाली जो कंडीशन थी r ग्रेटर देन स्मॉल r थी, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, r बराबर कैपिटल R। कहने का मतलब है जो ये स्मॉल r है वो किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के इक्वल। तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, r बराबर कैपिटल R रख दिया। तो अपने पास ई सरफेस कितना आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर वैल्यू आ गई। ये अपन के सेकंड पॉइंट था, क्या था सेकंड पॉइंट। अब अपन थर्ड पॉइंट के अंदर क्या करेंगे देखिएगा, थर्ड पॉइंट है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित, गोले के अंदर स्थित होगा तो ग्रेटर देन कौन होगा, कैपिटल R होगा। अब गोले के अंदर लेकर आएंगे, देखो यहाँ पे ये अल्पांश हटाकर अपन ने इस गोले के अंदर इसको लेकर आ गए। ये P बिंदु अपन कहाँ लिए, इधर। P बिंदु अगर अपन इधर लेकर आए हैं तो ये स्मॉल r हो गया। तो गाउसियन पृष्ठ ऐसे बना, गाउसियन पृष्ठ ऐसे बना। जब गाउसियन पृष्ठ ऐसे बना है तो अपन को ये बात पता है कि अंदर कोई आवेश नहीं है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है जो क्या होती है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, लेकिन अंदर गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो ये कितना हो गया, जीरो। जीरो हो जाने के कारण फाई का मान भी कितना हो गया, जीरो। और इसी साथ फाई का मान जब जीरो हो जाएगा तो ई का मान भी क्या आएगा, जीरो। ई का मान भी क्या आएगा, जीरो। ई का मतलब ई एन। इस प्रकार अपन ने बाहर स्थित, सतह पर स्थित और जब गोले के अंदर स्थित कल्पना की तो अपन की ई इन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब ध्यान देना, अपन एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ को समझना अच्छे से, ये ग्राफ क्या कहता है। तो मैं पॉइंट यहीं लिख देता हूं। ये देखो कंडीशन एक यहाँ है, एक ये वाली कंडीशन है, एक और ये वाली। तो यहां से अपन एक रिलेशन निकाल देते हैं, ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r², 1/r²। देखिएगा
डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, ये है ई और ये है आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को ये बात पता है कि आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर। ये वाला पॉइंट अपन यहां मान लेते हैं, आर बराबर कैपिटल, ठीक है। आर बराबर कैपिटल आर से पहले पहले जो भी कंडीशन थी उस पर ई इन कितना आ रहा था, 0। ई इन कितना आ रहा था, 0। तो ये यहां से यहां तक कितना आ गया, 0, ठीक है। जब ई बराबर आर के ऊपर चले तब अपन की वैल्यू कितनी थी, ई बराबर आर के ऊपर वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू आई। जब अपन इससे आगे चले तो ये वैल्यू तो यहाँ से, ये वाली वैल्यू किसकी थी, आर लेस देन कैपिटल आर, और ये वैल्यू किसकी होगी आगे वाली, आर कैपिटल, सॉरी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। अब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे अपन जाएंगे तो अपन को यहाँ क्या नजर आ रहा है कि ई आउट जो है वो किसके, आर स्क्वायर के है। तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, और ये वाली लाइन अपन ऐसे, ठीक है। आया, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r², प्रोपोर्शनल 1/r²। इस प्रकार अपन ने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। पहले आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहाँ पे कितना था, के क्यू अपॉन r², पहले क्या था, 0 था, तो 0 को रिप्रेजेंट करता है। आगे जब बढ़ेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बाहर के बिंदु को प्रेजेंट करेगा। इस प्रकार अपन ने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखकर लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट अपन जब वीडियो लाएंगे वो वीडियो होगा अचालक गोले के कारण होगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियो इसी तरह आपको अवेलेबल होते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।